प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप अपने बड़ों की बात मानें। बच्चों, गणेशोत्सव विषय पर निबंध बताया था, तो आज जो है लेसन 3 कुंडलियाँ में हमने भावार्थ बताया था और अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी बताया था। तो आज स्वाध्याय के सभी प्रश्न बता देते हैं जिससे ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाए। स्वाध्याय में पहला क्वेश्चन आपको स्वयं लिखना है, सोच कर उत्तर दीजिए। आप भावार्थ आपको बताए हैं तो आप अपने बुद्धि और विवेक से उत्तर लिखना है, सोच कर उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य में प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य में प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखना है। संसार काम बिगाड़े अपना, जग में होत हंसाए। तो काव्य में दूसरा शब्द क्या आया है? जग। तो संसार का जग लिखना है। हटाना, हटाना का आपको टारे लिखना है। कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे। तो हटाना का टारे लिखना है। आप उसे स्वयं लिख सकते हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं जिससे आपको आसानी रहे। तीसरा वर्ड है पानी। तीसरा वर्ड पानी है। तो काव्य में दिया है चंचल जल दिन चारिको। पानी यानी जल, आपके काव्य में जल दिया है। चौथा है जगह। चौथा वर्ड जगह है। तो जगह का दूसरा शब्द जो है ठाऊं। चंचल जल दिन चार को ठाउन रहत निदान। ठाऊं जगह, जगह का दूसरा ठाऊं शब्द लिखना है। मेहमान, मेहमान दिया है, मेहमान। पाहुन निस दिन चार रहत सबही के दौलत। तो मेहमान का आपको दूसरा शब्द पाहुन लिखना है। काम, काम का कारज। तब लग मन में राखिए, जब लग कारज होय। काम का दूसरा शब्द कारज। बुरे लोग दुर्जन, दुर्जन तातो होय, आप सियरे है रहिए। चतुर, चतुर का चतुरन लिखना है। काव्य में चतुरन दिया है। कह गिरधर कबीराय, बात चतुरन के ताई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ, आपके काव्य में ही है। और तीसरा भी जो है काव्य में ही दिया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कविता के आधार पर कीजिए। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कविता के आधार पर कीजिए। जैसे बिना डैश है जो करे सो पाछे। तो पहली ही पंक्ति है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आपको हमने कुंडलिया पहला याद करने के लिए भी दिया था कि याद कर लो। दूसरा है कह। तो काव्य में ही दिया है कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे। कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, पहले ही कुंडली में है। तीसरा डैश डैश है पायन कीजिए
सपने में, तो दूसरी कुंडली है दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। चौथा है मीठे मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। पांचवा है साईं अपने चित्त की, लास्ट कुंडली की पहली पंक्ति है, साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोई। और लास्ट में है दुर्जन दुर्जन तातो होए आप सियरे हुए रहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, आपके काव्य में दिया है। बहुत इजी प्रश्न है, आप लिख सकते हो, लिखने का जरूर। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। सम्मान का अपमान, जैसे इंग्लिश में आनर डिसआनर, तो वैसे हिंदी में सम्मान अपमान, दिन रात डे नाइट, यश का अपयश यश अपयश, दुर्जन का अपोजिट सज्जन सज्जन यानी जेंटलमैन सज्जन, विनय अविनय, अशिष्ट, जैसे पोलाइट का इम्पोलाइट लिखते हो रूड लिखते हो, तो वैसे हिंदी में विनय अविनय या अशिष्ट, जैसे सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड, विनय अशिष्ट अविनय। चतुर चतुर का मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी भाषा में विराम चिन्ह अति आवश्यक है। आप लोग पंक्चुएशन पढ़े हो, इंग्लिश में पंक्चुएशन पढ़े ही होगे, हिंदी में भी पढ़े होगे, तो विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा में विराम चिन्ह अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, अतः विराम चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी में प्रयोग होने वाले मुख्य विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम। जैसे वाक्य कंप्लीट हुआ तो वहाँ पूर्ण विराम आता है। अर्ध विराम, कहीं रुकना है तो अर्ध विराम, जिसे हम आप इंग्लिश में कामा बोलते हैं। अल्प विराम, थोड़ी देर रुकना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव मार्क, अगर क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कब कैसे कहाँ कैसे कितना कितने। और विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क। तो नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों आपको करेक्शन करना है, बुक में बाप दिया है तो बाप नहीं लिखना है, अरे आप कब आए, अरे के बाद जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह, इंग्लिश में जैसे हम आप एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। आप कब आए, आगे इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ कब आया है, तो अरे आप कब आए। माँ बेटा मन लगाकर काम किया करो, माँ तो अल्प विराम आएगा, नीचे अल्प विराम करना है, बेटा मन लगाकर काम किया करो, आगे फुल स्टॉप आ गया। पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम कहेंगे, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहेंगे। हे ईश्वर शक्ति दो, हे ईश्वर के आगे कामा अल्प विराम, शक्ति दो उसके बाद पूर्ण विराम। वह परिश्रमी ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है, तो वह परिश्रमी अल्प विराम, परिश्रमी के बाद ईमानदार, ईमानदार के बाद भी अल्प विराम, स्वस्थ और सुंदर है, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। वह क्या करता है, इंट्रोगेटिव मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। क्या जो है प्रश्न सूचक शब्द है, जिसको हम आप इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। वह क्या करता है, इंट्रोगेटिव मार्क। क्या सोचता है, इंट्रोगेटिव मार्क। यह जानना आवश्यक है, आगे
जो है पूर्ण विराम आएगा। तो बच्चों आपको फेयर नोटबुक में स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 जो है लिखना रहेगा फेयर नोटबुक में। फेयर नोटबुक में जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 लिखना रहेगा सुंदर शब्दों में। और नेक्स्ट लेसन आपको, नेक्स्ट लेसन है स्वामी विवेकानंद। तो मेहरबानी करके नेक्स्ट लेसन घर पे कम से कम 2 बार पढ़ने का। तो यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।